तो दिल्ली एनसीआर में लोगों की सांसों पर संकट बरकरार है। आने वाले कई दिनों तक लोगों को प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद कम है। हवा की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है, जो हवा में जहर घोलने का काम कर रही है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI 400 के पार जा पहुंचा है और कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई रही। तो वहीं जब अब यमुना नदी में भी बड़ी मात्रा में रासायनिक झाग नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट बरकरार। कई इलाकों में AQI पहुंचा 400 पार। प्रदूषण की वार से लोग हुए लाचार। यमुना नदी के पानी में रासायनिक झाग। दिल्ली एनसीआर की हवा इन दिनों जहरीली बनी हुई है। दिल्ली के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई रही। दिल्ली के लोगों को आने वाले कई दिनों तक प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। बीते कई दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डेटा के अनुसार जहांगीरपुरी में AQI सबसे खराब है। आनंद विहार की बात करें तो यहाँ AQI 426 रहा। मुंडका और अशोक विहार में AQI 417 रहा। बवाना में 411, रोहिणी में 405 रहा। सोनिया विहार में AQI 399, पंजाबी बाग में AQI 388, द्वारका सेक्टर 8 में 380 और RK पुरम में 378 और नजफगढ़ में AQI 363 दर्ज किया गया। वहीं एक दिन पहले दिल्ली में AQI 352 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। सुबह आसमान में हल्की स्मॉग की चादर छाई नजर आई। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों की आंखों में जलन व सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है। इसके अलावा विजिबिलिटी में भी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी की हल्की दस्तक के बीच ज्यादातर जिलों में इन दिनों हवा जहरीली हो गई है। पश्चिमी यूपी ही नहीं, पूर्वांचल के कई जिले वायु प्रदूषण की चपेट में है। नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद के बाद लखनऊ, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर में प्रदूषण का स्तर खराब स्तर पर है। बात करें नोएडा और गाजियाबाद की तो यहाँ की स्थिति बेहद खराब है। इन जगहों पर प्रदूषण पर्यावरण के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए भी खतरनाक है। आज का AQI बेहद खतरनाक लेवल पर है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाके की बात की जाए तो नोएडा का सेक्टर 116, जहां का AQI 325 दर्ज किया गया है। इसी तरीके से सेक्टर 62 का AQI 310 दर्ज किया गया है और ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क 3, वहां का AQI भी 300 के पार है, खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। ग्रेप 2 की पाबंदियों को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण द्वारा 14 टीमों का गठन किया गया है। निगरानी करने का दावा किया जा रहा है। टैंकरों से पानी के छिड़काव का दावा किया जा रहा है। उसके अलावा लगातार पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के लोग जुर्माने की भी कार्रवाई कर रहे हैं। 4 से 5 करोड़ रुपए का जुर्माना अभी तक लगाया जा चुका है। बावजूद उसके लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ भी सांसों पर संकट बरकरार है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 308 पहुँच गया है। गाजियाबाद की आबो हवा में प्रदूषण का स्तर इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया कि हालत चिंताजनक हो गई है। पिछले कुछ सालों से सर्दियां आते ही हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। तमाम दावों के बावजूद अब तक इसे लेकर जिला प्रशासन कोई अहम कदम नहीं उठा पाया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन और हवा में प्रदूषण का ये हाल देखने को मिल सकता है। जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वहां पर भी धुंध की सफ़ेद चादर साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहां तक कि लोगों को सांस लेने में भी अब परेशानी होने लगी है। गाजियाबाद के अगर वसुंधरा की हम बात करें तो वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 बना हुआ है, जबकि इंदिरापुरम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 है। संजय नगर का 258 है, तो वहीं गाजियाबाद के लोनी का सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 393 है। यानी लोनी की आबो हवा और भी बद से बदतर है। उसकी वजह भी हम आपको दिखा दें साथ के साथ तस्वीरों में। ग्रेप 2 लागू होने के बावजूद भी जिस तरह से धूल उड़ रही है, डस्ट उड़ रही है, उसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देखेंगे सामने जो डंपर हैं वो मिट्टी यहाँ पर उड़ेलते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे और उससे निकलती हुई डस्ट हवा के चारों तरफ फैल रही है। यानी कि इसकी वजह से और भी ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। जबकि साफ तौर पर ग्रेप 2 लागू होने के बाद दिशा निर्देश दे दिए गए थे कि जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं पर्दा लगाकर वहां पर काम किया जाए या फिर काम को रोक दिया जाए, ताकि पॉल्यूशन लेवल और ज़्यादा बिगड़े ना, कंडीशन और ज़्यादा ख़राब ना हो। लेकिन फ़िलहाल
तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि गाजियाबाद की आबो हवा में पॉल्यूशन का जहर लगातार बढ़ता जा रहा है। नगर निगम और प्रशासन लगातार साल दर साल ये दावे जरूर करता है कि पॉल्यूशन लेवल में इस बार कमी आएगी। लगातार जगह जगह पर फॉगिंग कराई जाती है, लेकिन उसका असर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। CREA ने 263 शहरों के प्रदूषण के आंकड़ों का अध्ययन किया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होने के बाद भी दिल्ली NCR के शहरों में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस साल पहली बार उत्तर प्रदेश के 6 शहर टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शामिल हुए हैं। इसके बाद हरियाणा के 3 शहरों का नंबर आता है। लखनऊ 167 AQI, मेरठ 184 AQI, आगरा 160 AQI, मुजफ्फरनगर 176 AQI, सहारनपुर 124 AQI, बुलंदशहर 188 AQI, हापुड़ 177 AQI, अलीगढ़ 166 AQI। अब बात फिर दिल्ली की करेंगे, जहां लोगों पर प्रदूषण का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक दिल्ली में बेहद खराब है, तो वहीं यमुना नदी का पानी भी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। इन तस्वीरों को ही देखिए कैसे यमुना नदी के पानी में रासायनिक झाग तैर रहा है। कालिंदी कुंज घाट पर बड़ी मात्रा में रासायनिक झाग नजर आया, जैसे हटाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की टीमें काम कर रही हैं, जिसका जायजा न्यूज स्टेट की टीम ने लिया। मेरे पीछे जो नाव है वो लगातार अपने बहाव के जरिए झाग को साफ करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो विशेष केमिकल है उसका प्रयोग भी किया जा रहा है कि जहां मैं मौजूद हूं किनारे पर, यहाँ पर झाग बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन उसके लिए भी विशेष केमिकल को लगाया गया है और एंटी झाग गन भी है। दरअसल मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाए कि किस तरीके से जो गेट हैं जो बैराज के वो खोले गए हैं, कालिंदी कुंज बैराज के, और वो गेट इस लिहाज से खोले गए हैं ताकि जो पानी का बहाव है वो तेजी से हो और जो नाव है वो बहुत तेजी से घूम रही है। कोशिश इस बात की है कि जो नाव तेजी से घूमेगी उससे झाग खत्म होगा, केमिकल का छिड़काव किया जाएगा। जो बैराज के गेट है वो तक खोल दिए गए हैं। ये है एंटी झाग गन, इसी का इस्तेमाल करके इस झाग को हटाया जा रहा है। कोशिश लगातार चल रही है। पीछे एक नेट भी लगाया गया जिसमें झाग को बांधने की कोशिश की जा रही है। विशेष केमिकल इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ये झाग है ये भी केमिकल से बना हुआ है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरीके से वायु को प्रदूषित करते हैं, वैसे ही सल्फर, पोटेशियम जैसे जो रसायन है वो जमीन के साथ साथ वाटर को भी पॉल्यूटेड करते हैं और वही स्थिति हमें यहाँ पर नजर आ रही है। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट दिल्ली।